नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार किस तरह से लोगों के अधिकार का हनन कर रही है, इस मुद्दे पर बात होगी। आप नरेंद्र मोदी का यह प्रयास है कि उस संविधान को ही खत्म कर दिया। संविधान और लोकतंत्र में आपका अधिकार क्या है, उस पर बात होगी। और सनातन का एक विश्वास है, जो जाते हैं कुंभ में स्नान करने, वहाँ कितने सारे गरीब परिवार के मैं जानता हूँ लोग अभी भी अपने पिता की लाश ढूंढ रहे हैं। 14 का आपको नारा याद है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के मियाँपुर में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश के नेता प्रेस को किया संबोधित, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के मियाँपुर पंचायत में समाज सेवी सह कांग्रेस के नेता तबरेज अहमद के निवास स्थान पर शुक्रवार की रात्रि करीब 10 बजे कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उमैर खान पहुंचे। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन नरकटियागंज में आगामी 23 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें संविधान की रक्षा समेत संविधान को बचाना है। भाजपा सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का यह विचार है कि संविधान को ही समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी व कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह, एआईसीसी के सुशील कुमार पासी का आगमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के अधिकार पर बात होगी। बिहार की डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से लोगों को अधिकार को हनन कर रही है, उस पर बात होगी। बिहार में विकास पर बात होगी। बिहार की बदहाली सिस्टम व्यवस्था पर बात होगी। बिहार में बेरोजगारी की बात होगी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए वादे की बात होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ से एक संदेश देना है कि बिहार को मुद्दे पर लाना है, जिससे बिहार मजबूत होगी और कांग्रेस मजबूत होगी। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष वसी अहमद, प्रदेश महासचिव तुफैल अनवर कासमी, जिला अध्यक्ष शम्स आगाज साहब, अशफाक अहमद, हलीम सिद्दीकी, इजहर अहमद आदि मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मोटिव है संविधान की सुरक्षा। संविधान में आम नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसको बचाना है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर एक पर्टिकुलर विचारधारा का कब्जा हो गया है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो। अभी आपने देखा है इलेक्शन कमीशन का चयन कैसे हुआ है। तो इसलिए ये संविधान, जय बापू, जय भीम और जय संविधान का ये प्रोग्राम है। भारतवर्ष के नागरिकों को इस चीज को समझना चाहिए कि उसी संविधान की किताब है जिसपे आपको अधिकार मिला हुआ। नरेंद्र मोदी का यह प्रयास है कि उस संविधान को ही खत्म कर दिया जाए। तो ये बेसिकली हम लोग उसी मुद्दे पर यह प्रोग्राम है, और हम आपके माध्यम से यहाँ के तमाम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप आगामी 23 तारीख को वो रेलवे मिडिल स्कूल के ग्राउंड में नरकटियागंज में 11 बजे दिन में पहुंचे और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्यसभा सांसद माननीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज सुशील कुमार पासी जी, कांग्रेस के तमाम सम्मानित नेता उपस्थित रहेंगे और मुद्दे पे बात होगी। संविधान और लोकतंत्र में आपका अधिकार क्या है, उस पर बात होगी। और नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार किस तरह से लोगों के अधिकार का हनन कर रही है, इस मुद्दे पर बात होगी। आपके माध्यम से बस मैं लोगों को यही निमंत्रण दे रहा हूं कि आप आए और इस सभा में शरीक हों और यहां से एक अलग मैसेज लेके जाएं कि बिहार की सियासत को मुद्दे पे लाना है, और जब मुद्दे पर लाना है तो कांग्रेस मजबूत होगी, और जब कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार का बेहतर निर्माण होगा। देश के हाल कहना चाहेंगे? देश का हालात अब से छुपा हुआ तो है नहीं। कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड हो जाता है, गरीब परिवार के सदस्य मरते हैं। गरीबों का तो कोई सम्मान ही इस मुल्क में नहीं है। उनके लिए न धार्मिक ये जो पुण्य का काम है, सनातन का एक विश्वास है, जो जाते हैं कुंभ में स्नान करने, वहां कितने सारे गरीब परिवार के मैं जानता हूं लोग अभी भी अपने पिता की लाश ढूंढ रहे हैं, मगर उनका तो कुछ है नहीं। आजाद भारत का यही हाल कर दिया है पिछले 10-12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो चंद लोगों के लिए है। क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप किया जा रहा। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि पूरे मुल्क की संपत्ति चंद सिलेक्टेड उद्योगपति के हाथ में दे दिया जाए कि मुल्क आर्थिक गुलाम हो जाए, और जब आर्थिक गुलाम आप हो जाइएगा तो आपकी जुबान पे ताला बंद कर दिया जाएगा।
महंगाई चरम सीमा पे है, इसके विषय में क्या कहिएगा? बात बताइए, 2014 का आपको नारा याद है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहा था उन्होंने कि पेट्रोल और डीजल 30-40 रुपए कर देंगे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो केंद्र में बैठी हुई सरकार की गरिमा गिरती है। रुपया डॉलर के बराबर रुपया 88 पहुंच गया। पेट्रोल और डीजल सेंचुरी मार दिया। रसोई गैस का दाम बढ़ गया। महंगाई, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। मगर मुद्दा पत्रकार महोदय ये नहीं बन रहा है। हमारे नौजवानों से राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तुम अपने भविष्य को बचाने के लिए मुद्दे की बात करो। नेताओं से जब चुनाव का समय आए उनसे बोलो शिक्षा, उनसे बोलो रोजगार, उनसे बोलो महंगाई, उनसे बोलो न्याय की बात करो कि जो संविधान में अधिकार मिला है उसको मिले। संविधान क्या है? समाज में अंतिम पैदान पे जो लोग बैठे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो गरीब गरीब हो रहा है। अरे हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री तो खुद से बोलते हैं कि हमने भारत को लूट लिया। कैसे? 140 करोड़ की आबादी में बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। यहां पहुंचा दिया मुल्क को साहब। इसलिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे बेहतर काम आप कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए, नौजवानों को जगाने की कोशिश कीजिए। ये धर्म और जात के बैरियर को तोड़ो, मुद्दे पर आओ। जब मुद्दे पर आओगे तभी कोई नेता, कोई सरकार तुम्हारे विकास के बारे में सोचेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? माइनॉरिटी सेल के सारी बातें लगभग कह ही चुके हैं। मैं सिर्फ जिला के जनता जनार्दन से, आम जन से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 22 फरवरी को संविधान जिंदाबाद सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जो राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद बिहार प्रदेश के मुखिया आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी आ रहे हैं। आप वहाँ भारी से भारी संख्या में पहुँचिए। वहाँ आपके मुद्दे की बात होगी, आपके हक हुकूक की बात होगी, वहाँ आइन और लोकतंत्र जमहूरियत को बचाने की बात होगी। तो वहाँ पे आइए, हम सबसे अपील करते हैं। तो यहाँ से आप कांग्रेस जुड़े हैं, तब से मतलब दिन पर दिन काम करते जा रहे हैं, तो युवा जोश, युवा सोच आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप आपके कांग्रेस पार्टी के बारे में? कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और बड़ी पार्टी है, और जात पात की लड़ाई नहीं लड़ती है, जात पात की राजनीति नहीं करती है, सही और स्वच्छ राजनीति करती है। और 23 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें सभी जनता से अनुरोध है कि सब लोग आए। और हमारे वसी भाई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एकदम करना एयरपोर्ट मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे मेहनत करें, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, मिलकर के लोगों को आमंत्रण किया जा रहा है, वहाँ आए और अपनी मैं आपको हक की बात सुने। व्हाट्सएप पे फाइल लिख के भेजिए, मैं आपको टाइम बताऊंगा कितने बजे तक।